गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों को सोचते हैं कि हमारी जूती के नीचे रहे, तब बढ़ारा पहले वाला बढ़ारा नहीं है। बढ़ारा बदल चुका है और बढ़ारा गरीबों का गढ़ बन चुका है और बढ़ारा में वही राजनीति करेगा जो गरीब की बात करेगा और राजद में वही लड़ेगा जो राजद का कट्टर सिपाही होगा। कोई आ करके बहरूपिया बन करके और लालू जी के विचारधारा तेजस्वी के कामों का प्रभावित होकर कहेगा कि हम उनके प्रभावित होकर के हम यहाँ आए हैं टिकट लेकर लड़ेंगे, तो ये कतई होने नहीं जा रहा है। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं बढ़ारा के पूर्व विधायक सरोज यादव। सरोज यादव जी, आप यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जन संवाद यात्रा सह जन आशीर्वाद यात्रा पर मैं निकला हूं और ये यात्रा पूरे बढ़ारा विधानसभा में चलेगी और इस यात्रा के माध्यम से अपने लोगों के बीच में जाऊंगा और अपनी लोगों की हर दुख और हर भावनाओं को समझ के और हम लोग उस चीज़ को हर समस्या 5 साल बढ़ारा आज पिछड़ गया है। आज 5 साल पीछे जाके आप देखिए कि यहाँ के जो विधायक जीते, एक भी दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों के टोला में या स्वर्ण समाज के गरीब परिवार के जो लोग हैं उनके टोला में विकास कोसों दूर हो गया है। इसलिए हम लोग इस सभा के माध्यम से हर जगह की समस्या को भी कलेक्ट करेंगे। जो वर्तमान में विधायक हैं, पहले आपके साथ आरजेडी में ही थे, आरजेडी से जीते, आरजेडी से राजनीति किए, जनता दल से भी किए, समाजवादी से भी टिकट लाए, लेकिन उस समय हार गए। उस समय आप चुनाव से जीते हुए थे। अब ये बताइए कि क्या कारण है कि अचानक से उनका पिछड़े दलितों के आपके हिसाब से मुंह क्यों भंग हो गया? देखिए, जब वो हमारे दल से जीतते थे, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद से वो कैबिनेट में बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने वोट तो लेते थे गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक स्वर्ण समाज के गरीबों का, लेकिन वोट लेने के बाद वो अपना मनमानी करते थे। आप देखे होंगे या सुने भी होंगे, यहाँ के एक जनता कहती थी कि माननीय विधायक जी गरीबों को जूता मारते हैं, गाली देते हैं, बदसलूकी करते हैं। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय विधायक जी को कि जितना भी दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यक और स्वर्ण समाज के गरीब का टोला है, जहां कोई नेता नहीं है, वहां एक भी विकास का काम उनके विधायक निधि फंड से नहीं हुआ है और न सरकार के द्वारा बहुत सारा रोड बना है। इसलिए 2 जगह संवाद कार्यक्रम है बढ़ारा में, आगे भी चलता रहेगा क्या? आगे भी देखिए, ये जन आशीर्वाद और जन संवाद यात्रा जो है मेरा, ये लगातार चलते रहेगा हर पंचायत। आपके संबोधन में देखा गया कि आपने कई दफा कहा कि सामंती सोच सामंती लोग, तो क्या उन्हें सामंती सोच और सामंती लोग से क्या तात्पर्य था? देखिए, सामंती सोच के लोग जो हैं आज भी गरीब को अपना गुलाम समझते हैं। गरीब दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों को सोचते हैं कि हमारी जूती के नीचे रहे, तब बढ़ारा पहले वाला बढ़ारा नहीं है। बढ़ारा बदल चुका है और बढ़ारा गरीबों का गढ़ बन चुका है और बढ़ारा में वही राजनीति करेगा जो गरीब की बात करेगा। आपने कहा बढ़ारा पहले चित्तौड़गढ़ था, तो चित्तौड़गढ़ से इसको आपने कहा कि इसको आपने इस किले को ढहा दिया, तो चित्तौड़गढ़ क्यों था? क्योंकि बढ़ारा है, बढ़ारा को चित्तौड़गढ़ के पीछे क्या सोच क्या थी? देखिए, बढ़ारा में आज भी देखे होंगे जो भी कुछ लोग नेता हैं, जो भी हमारे दल से बात करें लड़ने की या बीजेपी से बात करें या अन्य की कोई भी दल से, जो लोग बढ़ारा में आते हैं ये हर बात में कहते हैं कि बढ़ारा चित्तौड़गढ़ है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे चित्तौड़गढ़ है, ये बताइए। बढ़ारा में हर जाति समुदाय हर धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ बढ़ारा चित्तौड़गढ़ कैसे है? बढ़ारा चित्तौड़गढ़ कतई नहीं है। और ये बढ़ारा की जनता ने बाखूबी एक बार नहीं 2 बार ये दिखाने का काम की, 2 नहीं 3 बार। आप देखिए 2015 का चुनाव में जाइए तो बढ़ारा की जनता ने अपने बेटा भाई को जिताया। 2020 में भरपूर समर्थन बढ़ारा के लोगों ने दिया। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव था, आप देखे होंगे बढ़ारा से सुदामा प्रसाद जी ने 1800 लगभग 2000 मतों से आगे निकले। तो मैं कैसे मान लूँ कि बढ़ारा चित्तौड़गढ़ है? और जो सामंती सोच के लोग बढ़ारा को चित्तौड़गढ़ बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बढ़ारा जीवन में आप नहीं बढ़ारा को आप चित्तौड़गढ़ बना सकते हैं। लेकिन जिनको आप रोकने की बात कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ फिर आप ही के जो दलित और पिछड़े जो लोग हैं, अपना वोट का चोट करके उनके हाथों को मजबूत भी तो वही लोग करते हैं। फिर कतई नहीं। देखिए, जब होता था तब होता था, चूंकि मजबूरी था, दोनों दल से वही लोग आते थे और उनको वोट देना हमारे समाज दलित पिछड़ा अति पिछड़ा अल्पसंख्यकों का साथ मजबूरी था। लेकिन जब उनका बेटा अभी मैदान में है और उनकी लड़ाई उनकी भावनाओं को समझ रहा है, तो किसी में ताकत कहाँ है कि अपने उनके बेटा से उनको अलग कर ले या उनके भाई से। इस बार आप कितना आश्वस्त हैं कि आरजेडी जो है वो आप पर ही बढ़ारा पर भरोसा जताएगी? आप एक बात बताइए जी, आप एक मीडिया के साथी हैं और आप भी जानते हैं कि बढ़ारा में जितने लोग घूम रहे हैं, कितने लोग
देखिए, राजद कितने लोग हैं इस पे बात करनी चाहिए, और राजद इतनी कमज़ोर पार्टी नहीं है, बिहार के सबसे बड़ी पार्टी है, और राजद में वही लड़ेगा जो राजद का कट्टर सिपाही होगा। कोई आ करके बहरूपिया बन करके और लालू जी के विचारधारा, तेजस्वी के कामों का प्रभावित होकर कहेगा कि हम उनके प्रभावित होकर के हम यहाँ आए हैं टिकट लेके लड़ेंगे, तो ये कतई होने नहीं जा रहा है। बढ़ारा में हम पुनः फिर तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं। SIR जो हुआ उस पर कल देखा गया तेजस्वी यादव का जो एपिक नंबर था वो चेंज हुआ, फिर इसके बाद थोड़ी ही देर बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके बाद वो नंबर आ गया। उन्होंने कहा ECI का कहना है कि इन्होंने एपिक नंबर गलत डाला, इनका कहना है कि हमारा एपिक नंबर चेंज किया गया। आप देखिए, चुनाव आयोग जो केंद्र सरकार है, जो NDA की सरकार है, उसकी कठपुतली बन के काम कर रही है। आप बताइए कि तेजस्वी जी जब ट्वीट किया या मीडिया के माध्यम से अपने वोटर ID कार्ड का नंबर जाहिर किया, उस नंबर में पहले दूसरा कुछ था, नाम हटा दिया गया था। बाद में थोड़ी ही देर के बाद आनन फानन में निर्वाचन आयोग ने वो काम किया। तो मेरा ये कहना है कि निर्वाचन आयोग तत्काल, आप 2024 अभी बीते हुए 1 साल बीत रहा है, उसी से हमारे देश का प्रधानमंत्री चुने गए, हमारे बहुत सारे MP चुने गए, तो वो लोग फर्जी हैं। तो आप बताइए, मैं चुनाव आयोग को से पूछना चाहता हूं कि तब तक प्रधानमंत्री और MP सब फर्जी हैं जो आपके लोग जीते हैं या आप प्रधानमंत्री हैं, तो पहले तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या लगता है फिर चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई है और कार्रवाई के बाद जो यहाँ के मतदाता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा? देखिए, हम लोग तो बार बार कह रहे हैं और आज भी आवाज़ हमारे नेता उठा रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो पूर्णतः NDA की कठपुतली बन के काम कर रहा है, और इस तरह से जिस तरह से ये काम कर रहा है, गरीबों का नाम काटने के लिए, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, स्वर्ण समाज के गरीबों का नाम काटने का प्रयास किया जा रहा है। आप बताइए, पलायन यहाँ इतना ज़्यादा है कि बिहार के लोग अदर राज्य में जा कर के जॉब कर रहे हैं, उनके घर में ताला लगा है। आप BLO को भेज करके सर्वे करवाइएगा तो घर बंद है, तो उसको गरीब परिवार का तो नाम कट जाएगा। तो गरीबे परिवार न बाहर में कमा रहा है, जो संपन्न है, जिसके पास खेती बाड़ी है, वो तो बिहार में रह के अपना सब कुछ कर रहा है। तो इससे बिहार के गरीबों का नाम काटा जा रहा है। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी के भी गठबंधन सरकार चली है। मोतिहारी अभी आए हुए तो उन्होंने कहा था, 11 साल करीब पहले आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था मैं यहाँ मोतिहारी में चीनी मिल खुलेगी और हम चाय पियेंगे, और फिलहाल इस बार आए तो मोतिहारी को मुंबई बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है मुंबई इस बयान से कितना तात्पर्य? मोदी जी ही ने कहा था कि 15-15 लाख बिहार और देश के सभी नागरिकों के खाता में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे, नोटबंदी करेंगे, ये सब करके मैं 15-15 लाख खाता में पैसा डालेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, वो नहीं हुआ। आप ही कहें कि उन्होंने कहा था कि मोतिहारी में जाके चीनी मिल का चाय पियेंगे, वो भी नहीं हुआ। अब बम्बई बनाएंगे, बम्बई नहीं, बिहार को खटारा बनाएंगे, और बिहार को अपराध तो आप देख ही रहे हैं, चरम सीमा पे है। आप पारस हॉस्पिटल के बीचों बीच एक नौजवान को गोली मार दिया जाता है, पटना के बीचों बीच एक व्यवसायी को गोली मार दिया जाता है, आरा में प्रशासन इसी तरह से फेल है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां आरा में घटना नहीं घट रहा है, पर डे घटना घट रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सरोज यादव जी हैं, पूर्व विधायक हैं RJD के, और इधर देखेंगे तमाम सारे जो महिला हैं। दिखाइए आप, इधर लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, बारिश होने के बावजूद भी जो महिलाओं का जन सैलाब है ये बड़े स्तर पर यहाँ पर आया हुआ है। हम कैमरामैन से चाहेंगे दिखाइए इधर जरा से आप, इधर दिखाइए आप, इधर दिखाइए। देखिए, चारों तरफ महिलाएं हैं, और ये महिलाएं सिर्फ एक गांव से सिमट कर आए हुए हैं। लगभग मुझे लगता है ख्याल है कि पूरे गांव की महिलाएं आ गई हों, और इनका आज तेजस्वी यादव ने जो माई बहन योजना की जो बात रखी है और जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाल रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, उसी के अंतर्गत यहाँ पर सरोज यादव आए हुए थे। और लगातार जो भी है बिहार से और चीज़ों को रहेंगे कि गाँव जोहार पर चल क्या रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिरुद्ध प्रताप के साथ मैं राहुल।